राहुल गांधी और कांग्रेस जब हिंदुओं की बात करते हैं ना, तो ऐसा बात लगता है जैसे क्या कहते हैं, मतलब खैर नाम नहीं लूंगा नहीं तो बुरा मान जाएंगे ये लोग। कश्मीरी पंडितों का जब मुद्दा उठाया था, नहीं उठाया। फलस्तीन के लिए झोला तो टांग लिया इन्होंने। और ये यही लोग थे कि 22 वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़े कर दिए थे। अभी बाबरी मस्जिद बन रहा है वहां पे बंगाल में, लेकिन चू नहीं कर पा रहे मुर्शिदाबाद में भागीरथ नदी के किनारे। बताइए, भागीरथ नदी के किनारे बन रहा बाबरी मस्जिद, तो कांग्रेस के लोग क्यों नहीं कर पा रहे? वहां चंदा दे दिया, 1 घंटे में 3.25 करोड़ रुपया चंदा दिला दिया। 12वीं की परीक्षा के बाद मेरे गांव में, आइए, स्वागत है आपका, समाजवादी पार्टी, स्वागत है। 12वीं की परीक्षा के बाद मेरे गांव में एक लड़के से पूछा गया कि क्या बनोगे, तो बोला डॉक्टर। अगले दिन पूछा गया 2 दिन बाद तो क्या बनना था, इंजीनियर। उसके हफ्ते भर बाद उसको क्या बनना था, तो आईएएस ऑफिसर। उसके 4 दिन बाद क्या बनना था, तो बैंक कर्मी। यही हाल है राहुल गांधी जी का। फोकस चाहिए होता है, दृढ़ता चाहिए होता है, विचारधारा चाहिए होती है, लगन चाहिए होती है सपने को पूरा करने के लिए। ये नहीं चले कहां थे पिछले 4 महीने का जिनका चिट्ठा निकालिए ना। शुरू हुआ था चुनाव आयोग भ्रष्ट है, बिक गया, ईडी सीबीआई बिक गई, वहां से शुरू हुए थे और 4 महीने में ये कैलाश पर्वत का परिक्रमा करते करते कहां आ गए, तो ये एक नकली किताब का कवर पेज लेकर के जो छपी नहीं है, जिसके ऊपर एफआईआर हो गया तो चुप्पी लगी है। असली बात यही है। आ रहा, इशारे नहीं करते बेटा, तुम्हारे पिताजी की उम्र का आदमी हूं, इशारा नहीं करते कोई। हाँ जी, हाँ जी, समाजवादी पार्टी स्वागत है जी। प्रतीक जी, अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी ना हो और उस व्यक्ति के बारे में बोला जाए, राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अगर वो प्रधानमंत्री पद का अगर उन्हें लालच होता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। और दूसरी बात सुनिए, और दूसरी बात, एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस किसान मजदूर के लिए ऐसे ऐसे काम, भूमि अधिग्रहण बिल 2013 जो पूरे भारत में लागू हुआ, और भूमि अधिग्रहण बिल से सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देना, 20% का रिहेबिलिटेशन देना, सोशल इंपैक्ट में जो गरीब आदमी है जिनका जमीन का टुकड़ा नहीं है उनके लिए 9 लाख रुपए पर फैमिली का प्रोविजन करना। राहुल गांधी इस देश के किसान मजदूर का नेता है, और किसान मजदूर में जिस दिन उन्होंने किसान मजदूर की बात उठाई, पूंजीपतियों ने मिलकर सारा मीडिया का एजेंडा सेट कर, सोशल मीडिया का एजेंडा सेट कर एक ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को पप्पू घोषित करवाया। और आज उस पप्पू ने सुनिए, उस पप्पू ने ऐसी पुंगी बजाई है, इस देश के महापप्पू जो प्रधानमंत्री इस देश को बेचकर अमेरिका के सामने आए हैं, आज उस आदमी ने यहां पर नंगा लाकर खड़ा। रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये शब्द बिल्कुल यहां पे गैर वाजिब है और इस शब्द का प्रयोग होना भी नहीं चाहिए, और मैं अपनी डिबेट में कभी नहीं करता। और किसी ने, हाँ जी, गलती हो जाती है। नहीं, वो मैच्योर्ड आदमी है, मैं पप्पू शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करने देता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, मनमोहन सिंह से आपसे पूछता हूं, क्या मनमोहन सिंह से पहले राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था? और रुकिए सर, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास, आई विल गिव यू फुल चांस। और क्या बनना चाहिए था? दूसरा सवाल, नहीं बने तो किस अधिकार के साथ वो दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, ये भी सवाल है। ऑफ कोर्स आई नो हिम। मैं तो पत्रकारी रिपोर्टिंग ही कर रहा था भैया। तो ये सवाल है। तीसरा सवाल जो इन्होंने कहा कि वो पप्पू वाला बात, मुझे तो मध्य प्रदेश का चुनाव में टिकट के बंटवारे याद आ गए। क्या बोला था? अखिलेश बखलेश, अखिलेश बखलेश, नहीं ये नहीं, चालू चिरकुट। और तीसरी बात, इसके बाद फिर वो समाजवादी के पास आएगा। और अगर इतने बड़ा है मामला और तुम्हारा इतना बड़ा है दिल, तो 300 सीटों पे बड़े भाई लड़ेंगे चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, और तुम सिर्फ लड़ोगे 100 पे। अभी 2 मिनट में हो जाएगा। He will get the right. देखिए, वो भविष्य की गर्त में है, लेकिन इतना तय है, चुनाव ऐसा लड़ा जाएगा जैसे 2024 में लड़ा गया। 45 सीट विपक्ष के पास है। पहले थोड़ा सा शांत रहिए और सुनने की क्षमता रखिए। दूसरी बात, ये उस परिवार के संस्कार थे। राहुल गांधी उस टाइम मैच्योर नहीं थे, मानते प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने क्या करा? अगर परिवारवाद की, अरे सुनिए भैया, एक टाइम होता है किसी एज का। आज उन्होंने जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बनाए, उन्होंने अगर परिवारवाद की बात होती है उस परिवार के ऊपर, उस परिवार को छोड़कर ये भारतीय जनता पार्टी आज दिन रात अपने
जो इसके इंजन टकरा रहे हैं, इसके डब्बे टकरा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री एक दूसरे को मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो परिवारवादी नहीं है, परिवारवादी नहीं, वो देशवादी है। और बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जब आनंद भवन के चारों तरफ आजादी से पहले जिस गेट में चाहते थे गाड़ी खड़ी हुआ करती थी, उस परिवार ने अपना त्याग दिया और उसके बाद आजादी के बाद उस आनंद भवन को भी उत्तर प्रदेश का माननीय न्यायालय बनाने के लिए था। राइट। ये तर्क बहुत दिया जाता है, ये बहुत तर्क दिया जाता है। ऑफ कोर्स मैं उनको बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक लीडर मानता हूं और ये मैं मानता हूं सर, मैं मानता हूं पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी उस समय मौजूदा हालातों में, कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात जरूर, जो तर्क देते हैं ये, मैं ऑफ कोर्स यू हैव ए फुल राइट टू स्पीक, लेकिन जो ये तर्क देते हैं कि गाड़ी ये वो सब छोड़ा, इस देश ने उनको प्रधानमंत्री भी बनाया, ये भी है, ये इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और पहला प्रधानमंत्री वो बना, मैं मानता हूं सारी चीजें जी, ऑफ कोर्स। वेरी क्विक। देखिए, राहुल गांधी जी भारतीय जनता लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमेशा वो गाली देते रहते हैं, विरोध की बात करते रहते हैं, लेकिन हम लोग सम्मान से, चाहे नेहरू जी ने अंबेडकर जी को चोरी से भी हरवाया, फिर भी हम नेहरू जी बोलते हैं। और ये इनके इंडिया अलायंस के पार्टनर है जो उनको पप्पू बोलते हैं। नहीं, एक सेकंड, दूसरी चीज, ये बार बार जब बात आती है, अरे सुन लीजिए भाई साहब, नेहरू जी की बार बार बात आती है, नहीं, नेहरू जी की बार बार बात आती है, तो आप ये बताइए ना, नेहरू जी कहां से लेके आए थे आनंद भवन? तब तो देश गरीब था ना, किसका मुकदमा लड़ रहे थे नेहरू जी? मोतीलाल नेहरू। मैं एक बात कह रहा हूं, वो शब्द अच्छा नहीं है, वो शब्द नहीं है, वो कह गए एक शब्द अच्छा नहीं। मैं बताऊंगा, आप अंग्रेजों की दलाली करके पैसा बनाए, अंग्रेजों की दलाली करके पैसे नहीं बनाए। जब माननीय नेहरू गांधी जी, सुनिए मेरी बात, अगर सुनिए, नहीं मेरी बात, मैं बताऊंगा ना, 576 रियासतें देश के गुलाम होने से पहले इस देश में चला करती थी। अगर आप पॉलिटिकल डिस्परेंसी की बात करें या वर्थ की डिस्परेंसी की बात करें, 576 रियासतें तोड़ने के बाद ये देश बसाया है। और नेहरू जी की बात करते हैं आप, जब नेहरू जी जेल में रहेंगे, आंदोलन वो करेंगे, क्या इनको जो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, एक माफी नामे वाली पार्टी के प्रधानमंत्री बनेगा? अगर नेहरू जी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा, नेहरू जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। ये कह रहे हैं माफी, नाभा जेल में नेहरू जी बंद थे, मोतीलाल नेहरू ने वायसराय को चिट्ठी लिखकर चरण वंदना करके नेहरू जी के लिए किया। बताइए कांग्रेस का कौन सा नेता? राइट, कब जी बोलो। मैं कहना चाहता हूँ, ये जितनी भी पार्टियां हैं सब आपस में मिलिए, सब दोस्त हैं, इनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे इनको मुस्लिमों में सत्ता में। केवल एक लाइन फिर मैं विषय पे आता हूँ। राइट, केवल एक लाइन फिर मैं डिबेट पे आता हूँ कि काश जिस तरह से नेहरू जी के जन्म स्थल का पता है, इस देश को चंद्रशेखर आजाद कहाँ जन्म लिए ये भी पता होना चाहिए था। जो आज मिट्टी के दर पे गिर रहा है मकान, अभी शिवराज सिंह चौहान ने एक मकान बनवाया है पक्का। सवाल ये है दर्द। अब मैं आता हूँ विषय पर। ठीक है, आराम से। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? तो पुराने आदमी हैं। हाँ जी। अब मैं आता हूँ विषय पे। ये बार कह रहे हैं वो टैंक पहुंच गया। टैंक जहां पहुंचा नहीं पता नहीं, लेकिन उस समय राहुल गांधी कहां थे? मीडिया की रिपोर्ट करती है चोरी चुपके चीन के अधिकारी से मिल रहे थे। जब भारत और चीन की सेना मीरठ डिप्लॉयमेंट में थी, भारत के विपक्ष का नेता चीन के अधिकारियों से मिल रहा था। ये शर्म का बात है या गर्व का बात है, ये बता दीजिए। अब सुन लीजिए, विपक्ष का नेता, ये डिप्लोमेसी, देश को इन्होंने बताया नहीं। चाइना से रिपोर्ट लीक हुआ। सोचिए आपके साथ चाइना क्या फरेब कर रहा है कि आप उससे मिलते हैं, उसका सामने अब एक और नहीं, मैं आपको मैं दूंगा। ड्रोन किसके गिर रहे थे अभी? ड्रोन गिर रहे थे, चाइना के ड्रोन थे जो अभी जम्मू कश्मीर में गिर रहे थे। चीन को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई तनाव था, राहुल गांधी कहाँ पे थे? हम लोग जानते हैं डिप्लोमेसी कई तरह के तरीके से संचालित होती है। भाई क्या हुआ? नहीं, अब एक बोल चुके हैं, बोलेंगे बाद में। लड़ाई के वक्त भी चलती है डिप्लोमेसी, किसने कहा कि लड़ाई के वक्त डिप्लोमेसी नहीं चलती है? क्या बात कर रहे हैं? वो 2 दिन तक छुपाते रहे, जब पूछा जाने लगा कहे नहीं हम गए नहीं थे, जब फोटो सार्वजनिक हुआ तब एक्सेप्ट किया। अरे आपकी पार्टी ने कहा था। सुनिए, राहुल जी, कांग्रेस मेन विषय पे जो आना चाह रहा हूँ,
मैं विषय पे आ रहा। ये कह रहे हैं सशक्त लीडर। इस देश का विपक्ष का नेता इतना सशक्त है कि संसद भवन में आंख मारता है। देश का विपक्ष का नेता ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट, जी नहीं, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी देशभक्त ऐसी बातें नहीं कर सकता जो राहुल गांधी जी ने कहा था। देश का विपक्ष का नेता इतना सशक्त है कि वो माफी मांगता है और वो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि ये बैड टेस्ट में था। बोलने का सलीका